कल की बात बता रही हूँ। कल दो माता पिता हमारे पास आए, दो पेरेंट्स, दो सोच, दो तकलीफें और दो पेरेंटिंग स्टाइल, दो पेरेंटिंग के एक्सट्रीम तरीके। एक का कहना था कि पेरेंटिंग स्टाइल बहुत स्ट्रिक्ट होना चाहिए, जैसे पहले के टाइम में हुआ कर रहा था। पहले के टाइम में इतने ज्यादा बच्चों में नखरे नहीं होते थे, बच्चे बातों को समझते थे और अपने मम्मी पापा के प्रॉब्लम को समझते हुए उनके अकॉर्डिंग चलते थे। अगर बच्चे नहीं माने बात को, कुछ बदतमीजी होती थी तो मम्मी पापा के द्वारा उनके कान के पीछे पड़ता भी था और बच्चे उससे सीखते थे। तो उन पेरेंट्स के अकॉर्डिंग उनका ये कहना था कि उनका बचपन इस तरीके से बीता, तभी वो आज इतने सक्सेसफुल है। वहीं दूसरे पेरेंट्स जो उनकी बातों को सुन रहे थे, उन्होंने बीच में ही कहा कि नहीं, ये तो गलत है। बचपन में उन्होंने अपनी चाइल्डहुड ट्रॉमा को निकालते हुए कहा कि मेरे बचपन में मेरे मम्मी पापा मेरी बातों को नहीं सुनते थे, कुछ भी होता था तो मेरे पे ही दोष मढ़ते थे, मेरी ही गलती देते थे। तो मैं ऐसा अपने बच्चे के साथ तो बिल्कुल नहीं करूंगा। बच्चे की भावनाओं को प्राथमिकता देनी चाहिए, बच्चों की बात को ही मान के आगे का प्लान करना चाहिए। अगर बच्चे का मन नहीं है तो आपको नहीं करना चाहिए। अब बात ये आ रही है कि ये जो दो पेरेंट्स अपनी अपनी बात बता रहे हैं, क्या ये सच है, क्या ये सही है, इस पे काम करना चाहिए, या ये दोनों पेरेंट्स अपने अपने बचपन की वो अधूरी इच्छाएं जो उनके साथ नहीं हुई है या जो उनके साथ हुई है वो उसको अपने बच्चों में देखना चाह रहे हैं। तो आइए इन दोनों पेरेंटिंग स्टाइल को ब्रेन साइंस से समझते हैं। बचपन में अगर कोई कहता है कि उनका बचपन बहुत स्ट्रिक्ट रूल से बीता है, फुल ऑफ डिसिप्लिन के साथ उनका रेज अप हुआ है, तभी वो आज इतने सक्सेसफुल हैं, तो वो ये चीज नहीं मानते, नहीं जानते कि बचपन में अगर कोई चीज बार बार होती है तो वो एक आदत सी बन जाती है। और न्यूरो साइंस कहता है कि बचपन में जब बच्चे को बार बार डांटा जाए, डराया जाए, दबाया जाए, तो ये जो आदत है ये उस बच्चे का जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है, मतलब सोचने समझने वाला हिस्सा, अगर बच्चे को बार बार डांटा, डराया, धमकाया जाता है तो वो हिस्सा दब जाता है और बच्चा सोचता समझता नहीं है, बच्चा बस वो एक आदत बना लेता है। और इससे क्या होता है कि डर का जो एक पार्ट होता है, जो एमिगडाला होता है, वो एक्टिवेट हो जाता है, हाइपर एक्टिव हो जाता है। इससे क्या होता है कि बच्चे का जो इमोशनल ब्रेन है वो शट डाउन हो जाता है और आपका बच्चा आगे चल के एग्रेसिव हो जाएगा, डबल स्टैंडर्ड टाइप कैरेक्टर हो जाएगा कि घर वालों के लिए अलग चीजें होती है, बाहर में वो अपने आप को बिल्कुल चेंज कर लेगा, क्योंकि उसके बचपन में उसने यही सीखा कि एक डिसिप्लिन जरूरी है, चाहे अपने घर में हो चाहे वो बाहर में हो। तो ये जो हाइपर एक्टिव जो डर वाला पार्ट होता है एमिगडाला, वो एक्टिवेट हो जाता है और बच्चा जो है ना इमोशनली शट डाउन हो जाता है, एग्रेसिव हो जाता है। अब समझते हैं दूसरे पेरेंटिंग स्टाइल को। बात दूसरे पेरेंटिंग स्टाइल की, ओवर पैम्परिंग पेरेंटिंग स्टाइल। इसमें ये जो पेरेंटिंग स्टाइल है, इसके पीछे का साइंस ये कहता है कि वो पेरेंट्स जो कहते थे कि नहीं, मैं तो अपनी बच्चों की सारी बात सुनूंगा, मेरे बचपन में जो मेरे साथ बीता है वो अपने बच्चों के साथ मैं नहीं करूंगा, बच्चों की बात मानूंगा, बच्चों की बात सुनूंगा और उसको पूरा भी करूंगा। ऐसे माता पिता को लगता है कि वो अपने बच्चे से बहुत प्यार करते हैं, पर एक्चुअल में ये प्यार नहीं है, ये इमोशनल ओवर कंपनसेशन है। और इसमें ये होता है कि पेरेंट्स बच्चों की हर एक चीजों को मानते हैं, बच्चों को मुश्किल में जाने से पहले ही रेडी रहते हैं बच्चों को उस मुश्किल से निकालने के लिए। बच्चे का जो अपना एफर्ट है वो जीरो होता है, पेरेंट्स उससे पहले ही बच्चों के सामने खड़े रहते हैं, तैयार रहते हैं, जिससे बच्चा बिल्कुल जीरो एफर्ट करता है। वो सोचता है कि हाँ, मेरे साथ मेरे पेरेंट्स हैं, मुझे हर एक चीज में वो मुझे बचा लेंगे। तो ऐसे बच्चे का ब्रेन कॉपिंग मैकेनिज्म डेवलप नहीं हो पाता है और न्यूरो साइंस में इसे हम कहते हैं लो टॉलरेंस फॉर फ्रस्ट्रेशन, यानी जरा सा भी ना हो तो ऐसे बच्चे टूट जाते हैं। थोड़ी सी भी परेशानी में ये बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और ऐसे ही बच्चे बहुत जल्दी डिप्रेशन, फियर, एंजाइटी में चले जाते हैं। तो वो पेरेंट्स जिनको लगता है कि मैं अपने बच्चे की हाँ में हाँ मिला रहा हूँ, मैं अपने बच्चे को बहुत प्यार कर रहा हूँ, तो ये एक्चुअल में, या मैं अपने बच्चे को इमोशनल स्ट्रेंथ दे रहा हूँ, तो ये एक्चुअल में लव नहीं है, प्यार नहीं है, इमोशनल स्ट्रेंथ नहीं है, ये डिपेंडेंसी है। आप अपने बच्चे को डिपेंडेंसी सिखा रहे हैं। तो पेरेंटिंग का असली मकसद क्या है?
पेरेंटिंग का असली मकसद है आपके बच्चों को वो देना जो आपके बच्चे को चाहिए, ना कि वो जो आपको चाहिए था। तो पेरेंट्स अपने बच्चे के ब्रेन कॉपिंग मैकेनिज्म को डेवलप कीजिए, अपने बच्चों के इमोशनल स्ट्रेंथ को समझिए, उसको ग्रो कीजिए, ना कि उसे डिपेंडेंसी सिखाइए। आपका बच्चा एक नया चैप्टर लिख रहा है, एक नई चैप्टर है, उसको उसके अकॉर्डिंग ग्रो करने दीजिए, बट आपके सहयोग के साथ, आपके गाइडलाइन की जरूरत है। कमेंट में बताइए, क्या आपने अपने अंदर एक्सट्रीम पेरेंटिंग के अंश देखे हैं? यदि हाँ, तो ये वीडियो शेयर कीजिए उन लोगों के साथ, या तो जो बहुत सख्त है या बहुत सॉफ्ट है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, जहां मैं आपको बताऊंगी कि कितने टाइप के पेरेंटिंग है और कौन सा पेरेंटिंग स्टाइल बहुत अच्छा है।